छलांग मारती हैं। क्यों? क्योंकि वह कीमती है। अब पता लगाओ, जब तक भगवान रहे यादव समझ नहीं पाए ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो इसी प्रकार भगवान जब आते हैं तो अपने को छिपा लेते हैं। बूढ़ा कपट मानुषा, गुप्त रूप से मनुष्यों के देश में भगवान विचरण करते हैं। कलिमागत वाक्याय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना देव सत्रेण कथायां सक्षा हरे। ऐसे नैमिषारण्य की पावन भूमि पर महात्मा बैठे हुए हैं और उनको बहुत समय है कथा श्रवण करने के लिए। अंतिम प्रश्न करते हैं महात्मा, गुरु ही योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म कर्मणि। महात्माओं से प्रश्न किया सूत जी महाराज से। अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान ये इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न और प्रमुख हो गए। पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ से पूर्व अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं। गुरु बिन होए न ज्ञान, जो विरंची शंकर सम होए। गुरु के बिना ज्ञान होने वाला नहीं। आप चाहे तो ब्रह्मा जी हो जाओ, चाहे शंकर जी ही हो जाओ, परंतु गुरु को आपको जीवन बनाना ही पड़ेगा। और गुरु कैसा हो? एकादश स्कंध में भगवान कहते हैं शाब्दे परे च निष्णाते, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म जो निष्णात हो, जिसको शब्द का भी ज्ञान हो और अनुभव का भी ज्ञान जिसको हो, ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए। ऐसा गुरु यदि है तो आपको भगवत तत्व का साक्षात्कार करा सकता है। अब श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। उनके गुरुदेव हैं सुखदेव महाप्रभु। सुखदेव जी का उन्होंने ध्यान किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया स्वानुभवमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिते रक्षितां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह मंगलाचरण श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान का किया। आप लोगों ने कल यह श्रवण कर ही लिया। जिन महात्मा सुखदेव जी का प्राकट्य हुए होते ही अरण्य की ओर चल पड़े, ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव महाप्रभु का वंदन है। तम सर्वभूत हृदयम। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रः। वह साक्षात व्यास जी के यहाँ भले ही प्राकट्य प्रादुर्भाव हुआ उनका, परंतु वह साक्षात भगवान ही है। देखिए परीक्षित को गर्भ में तो रक्षा कर ली भगवान ने, क्योंकि गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, इसलिए ब्रह्मास्त्र से ही रक्षा किया। परंतु जब 7 दिन में ही मरने का श्राप लग गया राजर्षि को, तो वह तो वाग वज्रम विशेषा। अब की बार ब्राह्मण ने कौन सा वज्र छोड़ा? देखो ब्राह्मणों की जो शक्ति होती है वह बाणों में नहीं, वाणी में होती है। ब्राह्मणों की शक्ति यदि गायत्री आदि का प्रोच्चारण करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, तो उनके अंदर वह सामर्थ्य है। आशीर्वाद देने का अधिकार उसी को है जिसके पास कुछ हो। आपके बैंक में पैसा है तो आप किसी को भी दे सकते हो, परंतु आपका बैंक खाली हो, खाते में कुछ भी ना हो, आप किसी को नहीं दे सकते। आपके पास भी पुण्य का पुण्य नहीं है और आप सबको आशीर्वाद देते हो, तो वह आशीर्वाद कहाँ लगेगा? आशीर्वाद और श्राप के लिए दोनों की पुण्य की पूंजी चाहिए।
आप यदि किसी को आशीर्वाद प्रदान करते हो तो आपका पुण्य जो संचित है वह नष्ट होता है। किसी को श्राप देते हो, किसी का अनिष्ट करते हो, तब भी वह पुण्य की पूंजी नष्ट हो जाती है। इसलिए तम सर्वभूत हृदय मुनिमान श्री सुखदेव महाप्रभु कैसे हैं? मुनिमान दोषी, मुनियों के भी परम गुरु हैं। ऐसे श्री सुखदेव महाप्रभु का वंदन। वाक वज्रम विसर्जहा, वाणी का जो वज्र जब छोड़ा ब्राह्मण ने, तो भगवान ने सप्त ब्रह्म होकर के श्रीमद् भागवत के रूप में पंडित होकर के राजर्षि परीक्षित की रक्षा की। इसलिए भगवान का यह अवतार हुआ। और भागवत तो उपलब्ध है, परंतु भागवत का वक्ता कौन हो? तो भगवान स्वयं तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः, तत्राभवत् वहाँ पर प्रकट हुए। पहले से नहीं थे, अब वक्त वहीं प्रकट हुए श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसे परम परिव्राजक महामुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा श्री सुखदेव महामुनीन्द्र को नमन है। सुखदेव जी ने क्या किया? सबके कल्याण के लिए उन्होंने एक दिव्य दीपक प्रज्वलित किया। यह स्वार भाव अखिल श्रुतिसार एकम, संपूर्ण श्रुतियों के सार को एकत्रित करके उन्होंने एक अध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया। दीपक क्यों जलाया? करुणया, करुणा आ गई उनको, क्योंकि अंधकार में भटक रहे थे लोग। अधिक तीर्थ काम, जो भयंकर अंधकार था उसमें लोग भटक रहे थे, तो सुखदेव महाप्रभु को दया आई और उन्होंने एक अध्यात्म का दीपक जलाया और सबका कल्याण हो, सब प्रकाशित हो जाए। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, यह पुराण बड़ा गोपनीय है। कम व्यास सूर्योपयामी गोपनीय, ऐसे गोपनीय पुराण को प्रकाशित किया, भाषित किया श्री सुखदेव महाप्रभु ने। कम व्यास सूर्य, ऐसे व्यास वंदन सुखदेव महाप्रभु को प्रणाम है, वंदन है। यह मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत महापुराण का। जब भागवत प्रारंभ होने वाली है, इसमें तो 19 अध्यायों में केवल भूमिका ही भूमिका है। भागवत के 12 स्कंद जो हैं, 12 स्कंद, इनमें केवल एक प्रकार की भूमिका ही है। जितना सार भरा हुआ है वह स्तुतियों में ही है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, ध्रुव स्तुति, वेद स्तुति, ये जितनी स्तुतियां हैं इनमें ही सार तत्व है। रस पंचाध्यायी, बाकी सब भूमिका ही भूमिका है। यदि भागवत के वास्तविक अर्थ को समझना हो तो अन्य टीकाओं का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्रीधरी टीका, वल्लभाचार्य महाराज की टीका, सुबोधनी टीका, ये सब टीकाओं में महात्माओं ने, महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए हैं। और भागवत के वास्तविक रहस्य को गर्ग संहिता में उद्भाषित किया है व्यास जी महाराज ने। ऐसे दिव्य ग्रंथों का आश्रय ग्रहण किया जाए तो भागवत के वास्तविक रस का जो हमको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। सर्वप्रथम नारायण नमस्कृत्य, कथा के प्रारंभ में ही नारायण को नमस्कार करना चाहिए। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नर और नारायण को नमस्कार है। देवी सरस्वती व्यासम, सरस्वती देवी को नमस्कार है। ततो जय मुदीरये, इस प्रकार जय शब्द का उच्चारण है। जय शब्द का मतलब यह नहीं कि जय हो, इन 18 को ही जय कहते हैं। सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरये, इस प्रकार यह श्लोक बड़ा ही दिव्य है। ऐसे ही मंगलाचरण का विधान है और करना ही चाहिए। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मुनयः साधु प्रश्नः, हे महात्माओं, आपने जो प्रश्न किए बड़े ही लोक कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। क्योंकि मानवों का कल्याण कैसे हो यह केवल महात्मा ही सोच सकते हैं। क्योंकि मानव तो केवल कष्ट उत्पन्न करना जानते हैं, उसकी शांति नहीं जानते, यह समन कैसे होगा। परंतु महात्मा वह औषधि जानते हैं, इस भवरोग की औषधि क्या है, वह महात्माओं के पास है। हम सब रोगी हैं, हम लोगों को भवरोग लगा हुआ है।
और यह भवरोग की दवा आपको किसी भी वैद्य के पास नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। यह जो औषधि है यह तो केवल महात्माओं के पास ही है, और वह अपने दिव्य वचनामृत से आपके औषधि को नष्ट कर देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं सूत जी महाराज, साधु प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आप यदि किसी पर प्रसन्न होते हैं तो कहते वाह क्या बात है, प्रसन्न हो जाते हैं। संस्कृत में साधु शब्द का प्रयोग है, बड़ी प्रसन्नता होती है तो साधु शब्द का उच्चारण होता है, साधु साधु। तो महात्मा ने कहा साधु, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्न, यह तो कृष्ण विषयक प्रश्न है, इसमें तो कृष्ण कथा ही है। और येनात्मा संप्रसीदति, इस प्रश्न से तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में कोई प्रश्न करता है तो भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। आपकी यदि कोई प्रशंसा खूब करे तो आपको भी प्रसन्नता तो होती है। तो इसी प्रकार भगवान के नाम का कोई बहुत उच्चारण करे, खूब गुणगान करे तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अब कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे, मानवों का परम धर्म यही है कि वह भगवान के श्री चरणारविंदों में भक्ति हो, अधोक्षरे प्रीति, अधोक्षर भगवान में जिनकी प्रीति हो, यही मानवों का परम धर्म है। अहितुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति, भक्ति तो हो परंतु कामना रहित भक्ति हो, उसमें कोई कामना याचना ना हो। आपने खूब अनुष्ठान किया, भजन किया, भक्ति की और कुछ मांग लिया बदले में तो कुछ नहीं मिला आपको, आप फिर क्यों कहते हो? यदि आप याचना कामना रहित भक्ति करते हैं तो जनेर क्या वैराग्यम ज्ञानम च रहेतुकम, यदि ऐसी भक्ति आपके जीवन में है तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्रादुर्भाव आपके अंतःकरण में स्वतः ही हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप निष्काम होकर के भगवान की भक्ति करें। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जने अत्यास वैराग्यम ज्ञानम च रहेतुकम। हम खूब भजन करें, खूब अनुष्ठान करें और फिर भी भगवान के चरणारविंद में प्रीति उत्पन्न ना हो तो सूत जी महाराज कहते हैं श्रम एवं ही केवलम, यह तो आपने केवल परिश्रम किया, कुछ लाभ नहीं मिला आपको, श्रम एवं ही केवलम। तो भक्ति ऐसी करो जो सार्थक हो, नोत्पादये यदि रत्न श्रम एवं ही केवलम। भक्ति का और अनुष्ठान का यही तात्पर्य होना चाहिए तो भगवान के श्री चरण कमलों में हमारी रति उत्पन्न हो जाए, बस यही कामना हो और कुछ याचना नहीं हो। धर्म से याप वर्ग से, आजकल लोग उल्टा करते हैं। धर्म किस लिए किया जाता है? धर्म होता है स्वर्ग के लिए, अपवर्ग, परंतु आजकल लोग धर्म करते हैं धन के लिए। इसमें स्पष्ट लिखा है धर्म से याप वर्ग से, धर्म होता है अपवर्ग के लिए, अपवर्ग मान स्वर्ग, स्वर्ग की कामना के लिए ही धर्म किया जाता है। और नारथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः, धन भाई धर्म करोगे तो धन भी खर्च होगा उसमें, परंतु वह धन का सदुपयोग नहीं करते आजकल लोग। उस धन का सदुपयोग होना चाहिए अपने जीवन में। कामस्नेन्द्रिय प्रीति, सूत जी महाराज कहते हैं आपको जितनी आवश्यकता हो धन की उतना अपने जीवन में उपभोग करो, बाकी पंचधा 5 प्रकार से आपके धन का सदुपयोग करना चाहिए। कामस्नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे दयावता, जब तक आप जिए तब तक सुखपूर्वक जिए, परंतु आपके जीवन में धर्म कर्म भी होने चाहिए। अब उस तत्व का वर्णन करते हैं। जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन किस लिए मिला है? खास होकर के कि आपने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने, यह तो पशु भी करते हैं, तो पशु में आपका कोई अंतर नहीं रहा। वदंती तत्व विदः तत्वम यदि ज्ञानम अद्वयम्, उस परम तत्व को जानने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है। जीव जब जन्म लेता है तो भगवान से एक प्रतिज्ञा करता है, तो हो इस गर्भ से हमको निकालो, यह बड़ा कष्टदायक है। प्रति स्कंद में श्रवण करेंगे, जब
शिशु माँ के गर्भ में होता है तो कितनी पीड़ा उसको होती है। वह प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु इस गर्भाशय से हमको निकाल लीजिए, और हाथ बंद करके आता है, तो प्रतिज्ञा लेकर के आता है, अब की बार मैं ऐसा भजन करूँगा, ऐसी साधना करूँगा कि हमको संसार में ना आना पड़े। और आते ही मुट्ठी खुल जाती है, सारी प्रतिज्ञा भूल जाता है और पुनः उसी माया में लपट जाता है। भूमि पर दबा ढाकर पानी, जिम जीवनी माया लपटानी। इस प्रकार आकाश से बूंद गिरती है, जब तक मध्य में है तब तक तो स्वच्छ है, जो पृथ्वी में आई मलिन हो जाती। इसी प्रकार जीव जब तक माता के गर्भ में होता है तब तक तो है स्वस्थ है। स्वस्थ किसे कहते हैं? जो अपने लिए स्थित है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है, वही स्वस्थ है। उसको स्वजन की स्मृति होती है बालक को, वह भगवत स्वरूप होता है, परंतु कष्ट उसको गर्भावस्था में होता है और इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि वह प्रार्थना करता है, प्रभु अब हम इस घर में कभी नहीं आएंगे। तब तक भूल जाता है। तो हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है उस परम तत्व को जानने के लिए। वह परम तत्व क्या है? तो महात्मा ने उसी एक तत्व को अनेक रूपों में वर्णन किया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की सत्य थे। उसी एक ही परम तत्व को कोई ब्रह्म कहते हैं, जो वेदांती होते हैं वह ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्म कह देते हैं। भक्त लोग भगवान कहते हैं, अन्य और कोई लोग परमात्मा कह देते हैं। वह तत्व एक ही है। जैसे जल से बर्फ बना, उसी से भाप बना, अब उसी के अनेक प्रकार हो गए। अब वास्तविक वह तत्व एक ही है, जल। इस प्रकार स्वर्ण आभूषण तो बहुत बनते हैं, परंतु सबको मिला करके एक कर दिया जाए तो वह एक ही तत्व है, केवल स्वर्ण। इसी परमात्मा वह एक ही तत्व है, नारायण तत्व, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सबको मिला दिया जाए तो वह अवशिष्ट एक ही बचता है, नारायण। तो इसीलिए उसी को महात्मा लोग अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। और जिसमें श्रद्धा होती है, कुछ लोग ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म मूर्ति पूजा अभी विधान है, करते भी हैं, परंतु निराकार को मानते हैं, आकृति नहीं। सब अपने अपने